जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आपके सामने फिर एक नई क्लास के साथ हम हाजिर हुए हैं। कल स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दीजिए। तो कल तक तो मेरे पास क्वेश्चन उपलब्ध नहीं थे, थोड़ा सा तकनीकी कारण था। लेकिन आज जैसे ही समय मिला, मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मात्र 10-11 हैं। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए। समय तो बहुत ही कम है, लेकिन अपनी तैयारी अभी भी जारी रखिए। बहुत अंत भला तो सब भला, अंत में जो की गई मेहनत है वो हमें सफल बनाती है। तो ये 2-3 दिन की जो लास्ट टाइम है, अभी हम इसमें थोड़ा सा देख लेंगे तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओके, आ जाइए एक बार बिना समय व्यतीत किए हुए। ओके, हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन बात करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के पेपर की बात करते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्यवहारवाद। पहला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में इसकी विशेषताएं बताते हुए, इसकी विशेषताएं बतानी है। विशेषताएं बताते हुए आलोचनात्मक इसकी विशेषताएं बताते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पहला क्वेश्चन व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बतानी है और विशेषताओं के साथ में आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना। ठीक है, नंबर क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, शक्ति, सत्ता, शक्ति, सत्ता, वैधता से आप क्या समझते हैं? शक्ति, सत्ता और वैधता से आप क्या समझते हैं? इन तीनों में अंतर बताइए। इन तीनों में अंतर बताइए। शक्ति, सत्ता और वैधता से आप क्या समझते हैं? इन तीनों के बारे में आपको अंतर बताना, डिफाइन करना है तीनों को। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र ओब्लिक लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र,
प्रजातंत्र, लोकतंत्र व अधिनायक तंत्र को विस्तार से समझाइए। प्रजातंत्र, लोकतंत्र या अधिनायकी जो तंत्र है उसको विस्तार से कंप्लीट उसकी डेफिनेशन के साथ उसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, समझाइए। संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, समझाइए। इसके बाद में एकात्मक व संघात्मक, क्वेश्चन नंबर 5, एकात्मक एवं संघात्मक एकात्मक व संघात्मक सरकारों का वर्णन कीजिए। एकात्मक व संघात्मक सरकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक विकास और आधुनिकरण में अंतर। राजनीतिक विकास एवं आधुनिकरण में अंतर स्पष्ट करते हुए राजनीतिक संस्कृति क्या है? राजनीतिक संस्कृति क्या है, लिखिए। मतलब राजनीतिक विकास को बताना है, राजनीतिक विकास और आधुनिकरण क्या है इसको स्पष्ट करते हुए राजनीतिक संस्कृति क्या है उस पर आपको टिप्पणी करनी है, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। उसके बाद में नारीवाद व आदर्शवाद में अंतर। नारीवाद एवं आदर्शवाद में अंतर बताइए। अंतर स्पष्ट करना है किस किस में बेटा? नारीवाद और आदर्शवाद। नारीवाद और आदर्शवाद में अंतर स्पष्ट करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए भले ही इसके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नारीवाद और आदर्शवाद में इन अंतर बताना है। इसके बाद में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, क्वेश्चन नंबर 8, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इतिहास की आर्थिक भौतिकवाद इतिहास की आर्थिक व्याख्या कीजिए।
आर्थिक व्याख्या कीजिए। इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था, उदारवाद का तात्पर्य और सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 9। उदारवाद का तात्पर्य, उदारवाद का तात्पर्य एवं सिद्धांत क्या है। उदारवाद का तात्पर्य एवं सिद्धांत क्या है। इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था के डेविड ईस्टन, क्वेश्चन नंबर 10। राजनीतिक व्यवस्था के डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था के डेविड ईस्टन के निर्गम आगत या आगत निर्गम सिद्धांत, आगत निर्गम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। की व्याख्या कीजिए। व्यवस्थापालिका व कार्यपालिका के प्रमुख कार्य, नंबर 1 को डिलीट कर देते हैं हम। व्यवस्थापालिका व कार्यपालिका के व्यवस्थापिका, क्वेश्चन नंबर 11। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है। समाजीकरण प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और क्वेश्चन नंबर 12। समाजीकरण प्रतिनिधित्व के सिद्धांत बताइए। ये बेटा पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट फर्स्ट के ओनली 12 क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से हमने केवल और केवल 4 क्वेश्चन लिए हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन लिए हैं, और 4 यूनिट के 12 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। इन क्वेश्चन में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कंफर्म है, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। आप
एक बार इन सभी क्वेश्चंस का आराम से अच्छी तरह से अपनी जो नोटबुक है, वर्कबुक है, उसमें देखकर आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन है, जो भी नई जानकारी है, जो भी नई क्लास है, वो आपको मिल सके। इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हम ज्योग्राफी के और हिंदी साहित्य के तो क्वेश्चन 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सॉरी, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी और इतिहास। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट के भी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करिए, हम आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।